औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मियां नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है। अमेरिकन सदारती इंतखाबात के सिलसिले में दूसरी हम ये वीडियो इसमें कर रहे हैं उस सिलसिले में। तो इसमें हम बात करेंगे कि अमेरिकन जो इंतखाबी जो उम्मीदवार होते हैं, क्योंकि टू पार्टी सिस्टम है वहाँ पर, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, तो वो उम्मीदवार अखराजात कितने तकरीबन उनके होते हैं और वो अखराजात जो हैं वो कैसे उनको अरेंज करते हैं उन फंड्स को, और उन फंड्स को कहाँ पे ख़र्च किया जाता है, कानून क्या कहता है उनका, और ये इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये मेरे पास कुछ अदाद शुमार जो हैं जो अमेरिकन अदारों के ही हैं जारी करदा, कि उसमें एक अंदाज़े के मुताबिक NBC की एक रिपोर्ट है जो अमेरिकन नशरियाती अदारा है। NBC न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो ये 2020 के जो सदारती इंतखाबात हैं इसकी मुहिम के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड, अमेरिकी सियासी तारीख़ की रिकॉर्ड जो है वो अखराजात किए जा रहे हैं, जिनका हुजम जो है वो 14 अरब डॉलर बनता है। ये रकम जो है ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये गुज़श्ता जो 2016 के जो इंतखाबात थे उनके मुकाबले में 2 गुना है। इसकी तफसीलात तो बाद में आएंगी कि कहाँ पर किस मद में कितना ख़र्च हुआ, इसकी डिटेल्स कुछ दिनों में आ जाएंगी सामने। लेकिन इसका जो है वो थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि इसका जो एक अंदाज़ा लगाया गया था इस साल वो 10 अरब डॉलर था। तो ये उस एस्टीमेट से भी जो है वो 4 अरब डॉलर जो है वो ऊपर चले गए हैं। और इसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार के मुकाबले में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो हैं उन्होंने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। अच्छा, इसमें फिर ये आता है कि सदारती इंतखाबात पर ये जो इन कैंपेन्स में इतने भारी जो अखराजात होते हैं ये कौन उठाता है। 2016 के जो सदारती इंतखाबात थे उन पर तकरीबन 7 अरब डॉलर खर्च आए थे, और अखराजात में जो बड़ा हिस्सा है वो ज़राए अबलाग और वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इस तरह के इश्तहारों के ऊपर ख़र्च होता है, और इश्तहारी मुहिम जो कैंपेन्स चलती हैं उनके ऊपर ख़र्च होता है। और दूसरा बड़ा ख़र्च जो होता है वो उम्मीदवारों की जो होती हैं कैंपेन टीम्स जो होती हैं वो उनकी तनख्वाहों के ऊपर ख़र्च होता है। 2016 में हिलरी क्लिंटन ने जो है वो अपने स्टाफ की तनख्वाहों की मद में सिर्फ जो है सैलरीज़ में वो 85 मिलियन डॉलर जो है वो ख़र्च किए थे। उसके बाद तीसरा बड़ा जो ख़र्च होता है वो होता है मुल्क गिर दौरे, और इन दौरों के ऊपर भी जो है वो 2016 में जो सामने अदाद शुमार आए थे कि इनफरादी तौर पर दोनों उम्मीदवारों ने 45 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। अब सवाल फिर वही आ खड़ा हो जाता है कि इतने भारी जो अखराजात हैं ये इनकी अदायगी कौन करता है, ये कहाँ से आते हैं पैसे। तो 2016 में जो अखराजात हुए उसका मजमूई जो अखराजात है उनका सिर्फ 3% ऐसा है जो लोगों ने जो 200 डॉलर या उससे कम के अतियात के ज़रिए जमा किए गए थे। ये आप कह सकते हैं कि आम अमेरिकन शहरियों की जानिब से जो अतिया किए गए हैं अपनी पसंदीदा पार्टियों को या उम्मीदवारों को, ये वो अतियात हैं। और क्योंकि रूल के मुताबिक जो वज़ा करदा इसके लिए जो कवानीन हैं एहतियात के लिए, उनमें एक तो शर्त है, पहली बुनियादी शर्त है कि अतिया दहिंदा का जो है वो अमेरिकी शहरी होना ज़रूरी है। उसके बाद जो एक और शर्त है वो है कि जी एक फ़ीकस जो है हर शख्स है वो $2,800 से ज़्यादा
जो है वो डोनेट नहीं कर सकता। 2016 में 200 अफराद के ऊपर एक मुश्तमिल था एक इनफरादी ग्रुप, उसने $1 अरब के अतियात जो हैं वो जमा किए थे। अच्छा, ये बुनियादी तौर पर जो पार्टीज़ हैं वो अतियात जमा करने के लिए गैर जमाती ग्रुप्स बनाती हैं जिन्हें सुपर पैक्स कहा जाता है, जिन्हें अमेरिकन जो है वो इन गैर सियासी जमाती ग्रुप्स को ये कहा इन्हें गैर सियासी जमाती ग्रुप्स कहा जाता है, बट यू नो दैट इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये सुपर पैक्स कहलाते हैं। ये जो सुपर पैक्स हैं ये लामहदूद जो है वो डोनेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। अब मसला ये है कि ये इनको लामहदूद जो डोनेशंस हैं वो कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं और कौन देता है। इसमें माइकल मोर जैसे लोग हैं और भी जॉन परकिंस जैसे हैं, इस तरह और बहुत सारे अमेरिकन दानिश्वर हैं जो इसके ऊपर बार बार जो है उसको मामले को उठाते रहते हैं, जो ये कहते हैं कि ये आप जिनका ये इल्ज़ाम है कि बुनियादी तौर पर ये जो सुपर पैक्स हैं ये जो लामहदूद अतियात जो आते हैं जिनसे ये 10 अरब या 5-10 अरब डॉलर की पर मुश्तमिल जो मुहिम्मात होती हैं उनके अखराजात अदा किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर बड़ी जो कॉरपोरेशंस हैं या कारोबारी अदारे हैं वो अदा करते हैं, और उसके बदले में वो अपने कारोबारी मफादात और अपने जो उनके भी कंपनियों के या कॉरपोरेशंस के जो कारोबारी मफादात होते हैं और उनका वो तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। इसी तरह लॉबिंग वो अपनी रखते हैं। ये सिर्फ़ उनकी जो एहतियात होते हैं, ये एक मिसाल के तौर पर ABC कॉरपोरेशन है, कोई भी है, XYZ है, तो वो सिर्फ़ एक पार्टी को डोनेट नहीं करती है। वो अगर एक पार्टी A को डोनेट करती है तो पार्टी B को भी डोनेट करती है वो, क्योंकि उसको दोनों साइडों पे ज़रूरत होती है। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एक बिज़नेस उसका जो है वो 2-4 ऐसी रियासतों में भी है जहाँ पर रियासती सतह पर जो है वो नेशनल लेवल पे पार्टी A आ गई है, लेकिन रियासती सतह पर जो है वो पार्टी B आ गई है इक़्तिदार में। तो अब वो रियासती सतह पर उन्हें उसकी फेवर की, उसकी मदद की, उसके जो है वो ज़रूरत रहेगी, और उनके जो फाइनेंशियल और माली जो मफादात हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ जो है उसके लिए भी उनको उसकी ज़रूरत रहेगी। तो इसलिए वो दोनों को ही वो करते हैं। इसी तरह सेनेट में या कांग्रेस में एक ये भी रवायत रही है कि कांग्रेस में अगर एक पार्टी जो है वो अगर वाइट हाउस में बैठी है और उसने अगर उसके पास सेनेट में अगर मेजॉरिटी है, तो जो कि मोस्टली अक्सर ही होता है कि बरसर इक़्तिदार पार्टी जो है उसके पास सेनेट में जो है वो ईवान बाला में जो है मेजॉरिटी होती है। लेकिन उसके साथ ही जैसा कि अब मैंने पिछले टेन्योर में देखा कि ये 2016 से 2020 का जो टेन्योर है सदर ट्रंप का, कि इसमें अगर ईवान बाला में मेजॉरिटी रही रिपब्लिकन्स की तो ईवान नुमाइंदगान में मेजॉरिटी जो थी वो डेमोक्रेट्स की थी। तो वो उसमें जो सेनेट में भी थी वो चंद वोटों की एक अक्सरियत थी रिपब्लिकन्स के पास। तो सेनेट में ज़ाहिरी बात है कि कांग्रेस अपना उनके डेमोक्रेट्स के लोग भी हैं और रिपब्लिकन के लोग भी जाते हैं, तो उनको बैलेंस रखना होता है। तो वो बैलेंस रखने के लिए जो ये कॉरपोरेशंस हैं और ये कंपनीज़ हैं, ये डोनेशंस जो है वो पूरे करती हैं। ये अखराजात उनकी जो मुहिम्मात हैं, वैसे कि इस साल अगर 14 अरब के डॉलर के अखराजात आए हैं, तो ये 14 अरब डॉलर के अखराजात जो हैं ये आम 32 करोड़ अमेरिकन जो सिटीज़न जो शहरी हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है
कि वो इतने लंबे चौड़े अखराजात जो हैं वो उसके लिए डोनेट कर सकें। और वो डोनेट, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि सिर्फ 2016 में कुल अखराजात का सिर्फ 3% जो था वो उन अफराद पर मुश्तमिल था जिन्होंने $200 या उससे कम अतिया किए। तो ये मेजॉरिटी वर्किंग क्लास अमेरिकन होते हैं जो $5 से लेकर $50 या $100 या $20 या हद $200 तक जो है वो डोनेट करते हैं। ये मेजॉरिटी नंबर में ये ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर इनकी जो डोनेट की गई रकम जो होती है वो कम होती है। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि ये आम शहरी हैं। लेकिन जो बड़े जो चंक चाहिए होते हैं जो वो फिर सुपर पैक्स के ज़रिए जो है उनका अरेंजमेंट किया होता है, उनका अरेंजमेंट किया जाता है और उससे फिर ये जो अखराजात अरबों में चले जाते हैं, अरबों डॉलर्स में, वो उनको दोनों ही जमातों को पूरा करने के लिए जो है वो मजबूर होती हैं कि वो बड़ी कॉरपोरेशंस का और कंपनीज़ का उनका सहारा लें। लेकिन उसकी कीमत जो है वो आम ज़ाहिरी बात है कि फिर आम शहरी को अदा करनी पड़ती है कि आपको उनके मफादात का, आपको कांग्रेस में अगर आप बैठे हैं या आप सेनेट में बैठे हैं या आप रियासत में रियासती सतह पर किसी ओहदे पे ओहदेदार हैं आप, तो वो उसमें कीमत जो है वो आपको उसको पे बैक करना पड़ता है। उनके जो वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं उनको आप वॉच करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके आप उनको पे बैक करते हैं। ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है इसके ख़िलाफ़ बहुत सारी आवाज़ें उठती रहती हैं अमेरिका के अंदर, और इसको ख़त्म करने के लिए भी इस सिस्टम को आवाज़ें उठती रहती हैं कि जी ये इलेक्टोरल कॉलेज का भी सिस्टम जो है उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठती रहती है कि उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह है, उसको ये रीज़न एक प्रोवाइड करता है ये कि ये इस तरह की जो है ये सुपर पैक्स टाइप चीज़ें जो है वो सामने आए, सुपर पैक्स ग्रुप्स टाइप। तो उसके लिए ये कई बार ये बाकायदा तौर पर कई ना कोशिश भी ये हुई है, कई अपना जो अरकान हैं उनकी जानिब से कि ये पार्लिमान में बिल लाने की कि इलेक्टोरल कॉलेज का जो सिस्टम है उसको ख़त्म करके जो बराह रास्त वोट है प्रेसिडेंट के लिए उसको लाया जाए, ताकि ये अंसर जो बीच में है जो रियासत का और रियासती हुकूमतों का और जो इलेक्टोरल कॉलेज का, और ये ख़त्म अगर हो जाए और बराह रास्त वोट जो है वो आवाम को जो आवाम जो है प्रेसिडेंट के लिए दें, तो उसमें बहुत शफाफियत आ सकती है। और ये जो एक बहुत इंतहाई एक पेचीदा, यानी कि दुनिया के जो पेचीदा तरीन जो पार्लिमानी जो निज़ाम है, जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है, उनमें मेरा ख़्याल है कि अगर हम सब पे ऊपर नज़र डालें तो हमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो अमेरिकन सिस्टम नज़र आता है, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नज़र आता है कि जो इंतहाई पेचीदा है, कि जिसका जो है यानी कि एक आपने पूरी जो 32 करोड़ की आबादी है इस वक्त, तो 32 करोड़ की आबादी के जो पर मुश्तमिल मुल्क है उसका मुस्तकबिल 538 अफराद के हाथों में होता है, और उसमें से 270 कम अज़ कम 270 जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार के लिए वाइट हाउस तक पहुंचने के लिए जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 270 कम अज़ कम वोट लेना ज़रूरी होते हैं। और आज अभी तक के लिए इतना ही है। मैं अभी मेरी ज़रा थोड़ा सा थकावट नहीं उतरी है, तो मैं इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर डिटेल में मैं कुछ इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। ये ज़रा थोड़ी सी तफसीलात भी ये सामने ज़रा खुल के आ जाएगा, सारा कुछ और वाज़ेह हो जाएगा। तो फिर हम मुकम्मल अदाद शुमार के साथ तफसील के साथ इसके ऊपर वीडियोस बनाएं, इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाएंगे, सीरीज़ एक बनाएंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। खुदा हाफ़िज़।